सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए फिर से मिलते हैं इस वीडियो के अंदर अपने न्यू टॉपिक के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी सिंपल है अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये अकाउंटेंसी के अंदर। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ सबों के डाउट रहते हैं, सर व्हाट इज़ दैट एसेट्स, व्हाट इज़ लायबिलिटी। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वो भी एसेट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, कितने तरीके की लायबिलिटीज़ होती हैं, और इनके एग्जांपल्स भी बताऊंगा मैं आपको एंड में। सो अच्छे तरीके से एग्जांपल को जानने के लिए एंड तक कनेक्टेड रहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारी इस वीडियो का। और एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम पहले, फिर लायबिलिटी की, फिर इनके पार्ट पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये एंड में बताऊंगा, तो इसलिए इसे जानने के लिए एंड तक कनेक्ट रहिए मेरे साथ। चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं विथ एसेट्स। गाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अगर मैं एसेट की डेफिनेशन पढ़ूंगा तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, जैसे ही मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, ये बहुत ईजी बन जाएगी आपके लिए। चलिए एक बार डेफिनेशन को अपन नज़र मार लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊँगा, जिसको आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एसेट्स। An asset is a present economic resources controlled by the entity as a result of past event। गाइस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। An asset is a present economic resources controlled by the entity as a result of past event। चलिए गाइस, ये तो होगी बुकिश लैंग्वेज, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं रटना है। रटना तो बिल्कुल भी नहीं इस चैनल के ऊपर, सब कुछ समझना है, फिर लर्न करना है। चलिए मैं आपको इस डेफिनेशन को समझाता हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। चलिए, एसिड जो है ना, एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि कंट्रोल्ड हो जाता है, किसके द्वारा, एंटिटी के द्वारा कंट्रोल हो जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन गाइस यहाँ पर ये लिखिए, ये रिजल्ट होता है पास्ट इवेंट का। अब मैं आपको बताऊँ, अब आप पूछेंगे सर कैसे हो गया पास्ट इवेंट का रिजल्ट। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, डेटर, डेटर एक एसेट है और ये रिजल्ट किस चीज़ का है, पास्ट इवेंट का। डेटर मैं आपको बता दूं, डेटर वो होते हैं जिनको हम उधार के ऊपर माल सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लैपटॉप हैं और आपने 5 सेल कर दी, कैश में इमीडिएटली आपको पेमेंट मिल गई। और जो 5 सेल कर हैं आपने उधार में सेल कर दिया अपने फ्रेंड को। आपका फ्रेंड ने कहा नेक्स्ट मंथ पेमेंट ले लियो मेरे से, अभी मेरे को लैपटॉप दे दे। तो इसे कहते हैं उधार पे सेल। और जो आपका फ्रेंड है वो बन गया आपके लिए डेटर, इन्हें कहते हैं डेटर। डेटर वो लोग होते हैं जो हमसे उधार माल खरीदते हैं। और डेटा हमारे एसिड बन गया। कैसे बन गया गाइस, अब आप इसको एसिड्स कैसे कह सकते हैं। ये रिजल्ट किसका है गाइस, थोड़ा सोचिए, रिजल्ट किस चीज़ का है। ये रिजल्ट तो हमारे पास्ट इवेंट का है, और हमारे पास्ट इवेंट का था सेल करने का। सेल करी जब तो डेटर बना, और डेटर हमारा एसिड होता है। सो ये लाइन मैंने यहाँ प्रूफ कर दी थी एग्जाम्पल को देके। रिजल्ट होता है सारा एसिड पास्ट इवेंट के। अगर आप पास्ट में सेल करने का इवेंट ही नहीं करते हैं, पास्ट में सेल करने का आप एक्शन ही नहीं लेते, तो आपके पास डेटर ही नहीं बनता है। और डेटर ही नहीं बनता, डेटर होता है एसेट्स। सो सारे वो चीज़ें, सारे वो संपत्ति। सबसे सिंपल लैंग्वेज एक और वर्ड गाइज मैंने बोल दिया, संपत्ति। संपत्ति जितनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास संपत्ति होती है वो एसेट कहलाई जाती है, जो कि कंट्रोल्ड होती है टोटली बाय एंटिटी। और जो संपत्ति बनती है, मतलब जो एसेट बनता है, वो बनता है, रिजल्ट होता है ऑफ द पास्ट इवेंट। आपने मेरे को सेल कर दी है आज उधार पे, और आप कल को अपने बैलेंस शीट के अंदर मेरे को दिखाएंगे एज अ एसेट, एज अ एसेट। और डेटर का नाम से, आई विल बी एज एन एसेट बाय द नेम ऑफ डेटर। लेकिन मैं रिजल्ट किसका हूँ, आपके पास्ट इवेंट का। आपने सेल करी परसों, मान ली आपने आज, आज क्या है, 15 मार्च है आज, मान ली 15 मार्च है आज, और आपने आज सेल कर दी 15 मार्च को मेरे को उधार पे। लेकिन अब आप इसको शो करेंगे 16 मार्च को, या कभी भी शो करेंगे, सो ये रिजल्ट तो पास्ट का हो गया ना। सो जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्रिएट कर जाते हैं पास्ट के रिजल्ट। सो गाइस, लाइन बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। एसिड्स सारे वो होते हैं जो कंपनी की सिंपत्ति होती है, कंपनी की संपत्ति होती है, जिसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है, और जो कि इसे रिजल्ट होता है हमारे पास्ट इवेंट के। गाइस समझे आप। अब हम बढ़ते हैं गाइस लायबिलिटी की तरफ। व्हाट इज़ लायबिलिटी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको बता दूं, पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी, अ लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। गाइस ये मैंने क्या पढ़ दिया, अरे सर हमारे तो ऐसे को समझ ही नहीं आता, हम तो रटते ही नहीं चैनल के ऊपर। थोड़ा हमारे को अपनी लैंग्वेज में बताइए। चलिए तो फिर जान लेते हैं अपनी लैंग्वेज में ये क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए हम आपको ऐसा बताता हूँ बहुत ही सिंपल वे के अंदर।
सिंपल वे में जानते हैं इसको, जितनी भी लाइबिलिटी होती है ना, जितनी भी लाइबिलिटी वो सारी जिम्मेदारी है कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइबिलिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते अपने माइंड में, अब समझने के लिए वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी। और ये भी रिजल्ट होता है पास्ट इवेंट का। आप पूछेंगे सर अभी ये कैसा हो गया भैया, मैं बताता हूँ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से। क्रेडिटर हमारा क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर, क्रेडिटर होती है लाइबिलिटी, जिम्मेदारी। अभी जिम्मेदारी कैसे बन गई, मान लीजिए आपने मेरे से माल परचेज़ कर लिया, लेकिन आपने कहा भाई अभी तो मेरे पास कैश ही नहीं है, आप मेरे को उधार पर दे दो। मैंने भी कहा चलिए यार ले लो उधार पर माल। मेरे लिए तो आप बन गए डेटर, क्योंकि आप मेरे को फ्यूचर में कैश दे देंगे, फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट आपसे हो ही जाएगा। जितनी भी चीज़ें फ्यूचर में बेनिफिट होता है उन्हें भी एसेट्स कहते हैं, फ्यूचर में आपको मेरे से बेनिफिट हो ही जाएगा। तो मैंने तो आपको बोल दिया अपना एसेट, लेकिन मैं क्या हूँ आपके लिए भैया, ये क्या है, मैं क्या हूँ आपके लिए। आपके लिखेंगे बैलेंस शीट में अपनी, आप तो लिख नहीं सकते डेटर, क्योंकि आपको तो बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरे को मान लीजिए आपने मेरे से ख़रीदा है 1000 रुपीज़ का माल, तो 1000 रुपीज़ की आपके ऊपर क्या आ गई है, कभी तो पेमेंट करोगे। ओके, यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट इमीडिएटली, बट यू विल हैव टू ना, यू विल हैव टू। सो ये क्या है, ये आपको कभी ना कभी तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी, जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। तो जितनी भी जिम्मेदारी होती हैं उन्हें कहते हैं लाइबिलिटीज़। समझ गए गाइस, आई होप इस एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छे से समझ होंगे। जितनी भी जिम्मेदारी हैं कंपनी के ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जितनी भी जिम्मेदारी है उन्हें कहते हैं लाइबिलिटीज़। और लाइबिलिटीज़ जिम्मेदारी होती है एक। और जैसे कि आपने मेरे से माल ले लिया उधार के ऊपर, तो मैं भी तो आपकी जिम्मेदारी हूँ, कभी तो पेमेंट करोगे, आज नहीं कर रहे, ओके नो प्रॉब्लम, बट यू विल हैव टू ना। तो इसे कहते हैं जिम्मेदारी जितनी भी होती हैं वो सारी होती हैं हमारी लाइबिलिटीज़। और ये भी अपनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है ओपन एंटिटी की। इसका भी रिजल्ट क्या होता है, पास्ट इवेंट की वजह से रिजल्ट क्रिएट होता है। मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है। चलिए गाइस, आई होप आप समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इमीडिएटली पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा बहुत अच्छे से। गाइस अब पढ़ते हैं हम इनके कैटेगरी क्या क्या होते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर आप गाइस ज़रा ये आई एम सॉरी कैटेगरी की स्पेलिंग को ज़रा माइंड मत करिएगा, बाय मिस्टेकली गलती से रिटर्न हो चुकी है, इसे इग्नोर करिए। आप आइए मेन मोटिव के ऊपर, मेन पॉइंट के ऊपर। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, दीज आर द कैटेगरी ऑफ एसेट्स। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स हमारा क्या होता है, एक बार आपको मैं डेफिनेशन रीड कर दूँ, फिर आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कराऊंगा कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है। सो नॉन करंट एसेट्स आर एसेट्स विच आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द बिजनेस ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस एंड इंक्लूडेड बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। गाइस सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूँ, टेंजिबल क्या होता है, जिन्हें आप छू सकते हैं, और इंटेंजिबल दैट यू कैन नॉट टच, दैट यू कैन नॉट फील, मतलब ना आप उन्हें छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे कैसे एसेट्स हो गए गाइस, सोचिए ज़रा, और सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। चलिए मैं आपको बताऊँ, आपको अपनी लैंग्वेज में कि नॉन करंट एसेट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। सबसे सिंपल वे में अगर आपको बता दूँ, सारे एसेट्स जिनका आप यूज़ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड कर सकते हैं। मतलब आप उनका यूज़ सिर्फ ये नहीं कि एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप उसका यूज़ करेंगे और वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, नहीं। वो होती हैं, अगर मैं आपको भी बता दूँ, वो होती है करंट एसेट्स। लेकिन वो चीज़ है जिनका आप यूज़ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड करेंगे, चाहे एक अकाउंटिंग पीरियड एंड 1 डे, तो वो कहलाई जाएगी हमारी नॉन करंट एसेट्स। आपको एग्जांपल दूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं कार, बिल्डिंग, फैक्ट्री जो कंपनी ने बाउट करी है। कार क्या हो गया, कार का यूज़ आप कब तक कर सकते हैं गाइस, कब तक कर सकते हैं आप, 4 साल 5 साल, 1 साल में तो ख़त्म नहीं होगी, वो ख़त्म तो नहीं होगी। और ये कार रिजल्ट काहे का है, पास्ट इवेंट का ना, आपने पास्ट में कार परचेज़ करी थी, अब आपके ऊपर वो ऑब्लिगेशन बनी थी उस टाइम पे उसे पेमेंट करने की। उसका रिजल्ट क्या बना, आप उसका रिजल्ट ये बन गया क्या, उस पेमेंट को करके उस कार का यूज़ आप बहुत सालों तक कर सकते हैं, बहुत सालों तक आपको बेनिफिट, ऑल दोस थिंग दैट कैन गिव यू बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, दीज आर नॉन करंट एसेट्स। जितनी भी चीज़ें आपको 1 साल से ज़्यादा, 1 साल मत कहना कभी भी, सॉरी गाइज, 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे, उन्हें कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब मैं आपको यही बता दूं कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको बेनिफिट देंगे बट विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, विद इन जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे उनके बेनिफिट्स, उन्हें कहते हैं करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल गाइस, इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री है
वो वन अकाउंटिंग पीरियड में आप सेल करते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। इन्वेंट्री को ऐसा कंसिडर करा जाता है, तभी तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में दोबारा परचेस करा जाता है, दोबारा हमारा वो बनता है बिल रिक्वायर्ड कि हमारे को कितना परचेस माल खरीदना है, कितना यूज होगा, सारे बजटिंग दोबारा होती है। इसलिए इन्वेंट्री को कंसिडर करा जाता है कि वो वन अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट हो जाती है। दूसरा गाइस बताऊँ आपको डेटर, आपको जितने भी डेटर होते हैं उससे भी यही कंसिडर करा जाता है कि वो वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर पेमेंट कर देंगे। सो उनसे जो बेनिफिट होंगे वो वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में थोड़ी पेमेंट करेंगे गाइस, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। सो इसको कहते हैं करंट एसेट्स। दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका आप बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड ले सकते हैं। लाइक कार को आपने एक बार बॉट कर लिया, अब वो आपको बेनिफिट देखे तो इसलिए वो एसेट बन गई और आपका फ्यूचर एप्लीकेशन की वजह से वो मतलब पास्ट इवेंट की वजह से वो रिजल्ट है पास्ट इवेंट का परचेस करने का। लेकिन वो बेनिफिट आपको कब तक देगी, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सो ये हमारी बन गई नॉन करंट एसेट्स। वहीं जो जितने भी एसेट्स हमारे होते हैं जो हमारे को बेनिफिट देते हैं विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, वो कहलाए जाते हैं करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, तो हमारा करंट एसेट्स ही होता है गाइस। मैं आपको बता दूँ गाइस, अगर इसमें कोई डाउट आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन आई होप, मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट आएगा इतनी सिंपल, इतना क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद गाइस। फिर भी आपको आएगा तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड गाइस। चलिए अब हम पढ़ते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ। गाइस देयर आर टू कैटेगरी ऑफ लायबिलिटीज़। यहाँ पर भी कैटेगरी कितनी हैं, दो है लायबिलिटी की गाइस, सॉरी फॉर दिस। चलिए अपना कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक को। नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़, बिल्कुल सिंपल है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। एज करंट नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। लायबिलिटी मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो क्या कहलाई जाती है, लायबिलिटीज़। अब जितनी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेंगी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के कंप्लीट होने के बाद भी वो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनी रहेगी, वो कहलाई जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। और जितनी भी जिम्मेदारी आपकी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर खत्म हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, वो कहलाई जाएंगी करंट लायबिलिटी। भाई सोचिए कितना सिंपल है, आपने बस एक चीज़ पढ़ी है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आपने उन दोनों से ये भी समझ लिया। नॉन करंट लायबिलिटी को हम ये भी कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्योंकि गाइस लॉन्ग टर्म चलेगी ना, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड चलेगी। जैसा कि मान लिया आपने लोन ले लिया, अब लोन की रीपेमेंट आपको 2 ईयर्स के अंदर करनी है, तो ये तो 2 ईयर्स होगा ना, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर कब तक रहेगी, 2 साल तक, मतलब 2 अकाउंटिंग पीरियड तक। तो ये आपकी बन गई नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन वहीं गाइस आपके क्रेडिटर हैं, आपने जिनसे उधार के ऊपर माल परचेस करा था, अब आपको ना पेमेंट करनी है विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। अपना हाथ कितना टाइम ले लेगा, 1 महीने का गाइस 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। अब आप साल भर ज़्यादा तो नहीं लेंगे ना गाइस, जाहिर सी बात है। कोई इतना लंबा पीरियड का पता उधार माल देता भी नहीं है आज के टाइम पर, तो बिल्कुल भी नहीं देगा गाइस, जैसे कंडीशन चल रही है आपका, एज यू नो। सो ये हमारी बन गई करंट लायबिलिटी। जितनी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएंगी विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी, एंड ऑल दोज लायबिलिटी यू विल हैव टू कैरी आफ्टर वन अकाउंटिंग पीरियड आर नॉन करंट लायबिलिटी। गाइस बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल मैंने आपको इसका दे दिया। डिवेंचर भी हमारे इसी के अंदर आते हैं, डिवेंचर की पेमेंट भी आप नहीं कर रहे हैं वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, और जिनकी हो रही होती पेमेंट उनका स्पेसिफिकली लिखा हुआ था रिडीमेबल डिवेंचर, उन्हें कहते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। आगे पढ़ेंगे हम डिवेंचर क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स वगैरह क्या होता है, ये बात का टॉपिक है बहुत। भाई तभी आप अगर बेसिक वाले स्टूडेंट हैं, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से फोकस करिएगा गाइस, क्योंकि 11th क्लास के जो अकाउंटिंग है ना गाइस, वो बेस है, वो नींव है। अगर आपकी नींव ही नहीं मजबूत होगी तो बुर्ज खलीफा कैसे खड़ी करेंगे, है गाइस बताइए मुझे, बुर्ज खलीफा कैसे खड़ी करेंगे। सो गाइस बहुत अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिएगा। वैसे तो गाइस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, आई होप आपका कोई डाउट नहीं होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं एक बार गाइस रिवाइज़ करा देता हूँ आपको सारी चीज़ें क्या क्या है हमारे यहाँ पर। हमने पढ़ा एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स क्या होता है, जितने भी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करे जा सकते हैं कंपनी के द्वारा, और जो रिजल्ट होते हैं हमारे पास्ट इवेंट के। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा गाइस, जितनी भी चीज़ें जो आपको बेनिफिट देंगी और उनका बेनिफिट आपके द्वारा कंट्रोल कर रहा था, उससे कहते हैं एसेट्स। और वहीं गाइस लायबिलिटी क्या होते हैं, जितनी भी आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। सिंपल लायबिलिटी तो गाइस बहुत ही सिंपल समझना, जितनी भी आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें कहते हैं लायबिलिटीज़। अब गाइस इसके भी 2 कैटेगरी यहाँ पे, देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। गाइस जिन भी एसेट्स आप फ़ायदा उठा सकते हैं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। और वहीं इसका अपोजिट है गाइस, जितने भी एसेट्स हैं आप फ़ायदा उठा सकते हैं सिर्फ विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उनके बेनिफिट खत्म हो जाएंगे, उन्हें कहते हैं करंट एसेट्स। और गाइस सेम ऐसे ही हमारा नॉन करंट लायबिलिटी,
जितनी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर एक पीरियड से ज़्यादा रहेंगी उन्हें कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और जितनी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएंगी उन्हें कहते हैं करंट लायबिलिटी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देगा गाइस। इसके अंदर मेरी भी मेहनत है और आप समझेंगे आपकी भी मेहनत है। सो किसी की भी मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही आपकी ना ही मेरी। सो आप अच्छे से पढ़िएगा, इंशाल्लाह एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। और गाइस मेरे को बता दी कमेंट बॉक्स में कि मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन करा है, कोई डाउट तो गाइस पूछ लिए। और गाइस नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कल इंशाल्लाह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। सो गाइस बिल्कुल जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय गाइस।